हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हिमालयाज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, किन किन फील्ड्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो हिमालयाज़, हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट फील्ड्स में। तो सबसे पहले इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ का जो इंडिया का क्लाइमेट है उसमें इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं। जो फॉर एग्जांपल मानसून हवाएं होती है उनको रोकने का मदद करती है। जब ये मानसून हवाएं बे ऑफ बंगाल से आती है या अरेबियन सी से आती है तो उनको आगे बढ़ने से रोक लेती है और इनको कंडेंसेशन में मदद करती है, जिसकी वजह से इंडिया में अच्छा खासा रेनफॉल हो जाता है। तो इस तरह से इनका एक नहायत ही कंट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इन द रेनफॉल। और इसके साथ इनका जो एक और कंट्रीब्यूशन है कि विंटर में ये बहुत सारे इलाकों में स्नोफॉल भी करवाती है। जो हवाएं फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कश्मीर में मेडिटेरेनियन सी से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ जाती है तो इनको कंडेंस करने का काम करती है, इनको आगे बढ़ने से रोक लेती है। तो उससे क्या हो जाता है कि कश्मीर के अक्सर इलाकों में या जम्मू के इलाकों में या हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल हो जाती है। और इसके साथ साथ इनसे और बहुत सारी जगहों पर ये रेनफॉल भी करवाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो विंड्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में चलती रहती है, यहाँ तक कि जब वो किसी ऐसी जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं। तो आपको पता ही है कि ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं बहुत ही ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है, हाई आल्टीट्यूड माउंटेन्स है। लगभग 8 किलोमीटर तक उनकी, 8 से ज़्यादा किलोमीटर तक उनकी ऊंचाई है। तो इस तरह से ये विंड्स को आगे बढ़ने से रोक लेती है, तो इनको कंडेंस करने का काम करती है ये जो विंड्स होती है। और इसके अलावा ये हिमालयन माउंटेन्स क्या करते हैं, जो नॉर्थ पोल से सर्द हवाएं हैं उनको इंडिया में एंटर होने से रोक देती है। जिससे क्या हो जाता है, अगर ये कहा जाता है कि अगर हिमालयाज ना होते तो इंडिया तो गर्मी में, समर के महीनों में इंडिया एक हॉट डेजर्ट होता, पूरा का पूरा इंडिया। और जो सर्दी का मौसम होता है विंटर के महीनों में, इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा कोल्ड डेजर्ट इलाका हो बन जाता अगर ये हिमालयाज़ नहीं होते। और इसके अलावा देखा गया है कि ये जो हिमालयाज़ है इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जेट स्ट्रीम्स में भी। जो ऊपर एटमॉस्फेयर में जो करंट्स चलते हैं तो उनके कंट्रोल करने में भी ये मदद करते हैं। तो उनमें भी ये एक नहायत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे मानसून इंडिया में आसानी से एंटर हो जाता है, मानसून इंडिया में दाखिल हो जाता है इन्हीं जेट स्ट्रीम्स की वजह से भी। तो इस तरह से ये हो गया कि क्लाइमेट पे कैसे ये असरअंदाज होते हैं ये जो हिमालयन माउंटेन्स है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ जिनके दरमियान प्लेन एरिया है, प्लेन बॉर्डर्स है, तो वो क्या कर लेते हैं, बॉर्डर्स पे या तो बाड़ लगा लेते हैं या कांटेदार तार लगा लेते हैं या क्या करते हैं, दीवार बना लेते हैं। आपने पिछले सालों में देखा होगा कि अमेरिका मेक्सिको के बॉर्डर पे एक दीवार बना रहा था। या आपने बहुत सारी और कंट्रीज़ में देखा होगा कि जहाँ पे प्लेन बॉर्डर्स है, जहाँ पे प्लेन एरियाज़ है, एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ प्लेन बॉर्डर है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, जो कंट्रीज़ होती है उनको डिफरेंट चीज़ों का खतरा रहता है, इन्फिल्ट्रेशन का खतरा रहता है, तो वहाँ पे बाड़ लगानी पड़ती है या दीवार बनाना पड़ता है। लेकिन ये जो हिमालयाज़ है ये डिफेंस का काम भी कर लेते हैं, यानी ये नेचुरल बैरियर है, नेचुरल डिफेंस है एक कंट्री का, बाहर की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनसे डिवाइड कर लेता है। तो इस तरह से इनका डिफेंस में भी एक नहायत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है नेशंस के दरमियान, या आप ऐसा कह सकते हैं इंडिया और चाइना के दरमियान ये बाउंड्री का काम करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, या इंडिया और बाकी जो म्यांमार वगैरह है या नेपाल है तो उनके दरमियान ये एक बाउंड्री का काम करते हैं। इस तरह से इनका एक और कंट्रीब्यूशन ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो रिवर्स पाए जाते हैं इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में जो भी रिवर्स पाए जाते हैं तो उनका सोर्स कहाँ पे है, उनका सोर्स देखा गया है कि उनका सोर्स है इन्हीं हिमालयाज़ में। यानी ये जो हिमालयाज़ है सभी, जो ऑलमोस्ट सभी नॉर्थ इंडियन रिवर्स है, चाहे वो गंगा रिवर सिस्टम हो, इंडस रिवर सिस्टम हो या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो, तो उनकी मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज या मेन रिवर्स जो ये 3 रिवर्स है ये कहाँ से फ्लो करते हैं, ये इनका ओरिजिन कहाँ पे है, इन्हीं हिमालयाज़ में है, हिमालयन ग्लेशियर्स में इनका ओरिजिन है। और ये जो रिवर्स है पेरिनियल रिवर्स है, पूरा साल इनमें पानी रहता है, किन की वजह से, इन हिमालयाज़ की वजह से, क्योंकि इन हिमालयाज़ में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं जो पूरा साल भी मेल्ट नहीं होते हैं, पूरा साल थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन उनमें कंटिन्यूसली साल के बहुत सारे महीनों में वहाँ पे स्नोफॉल होता रहता है। तो इस तरह से ये जो दरिया नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं तो वो कभी खुश्क नहीं होते हैं, उनमें पूरा साल पानी चलता रहता है और उनमें जो वाटर है, वाटर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो पेनिनसुलर रिवर्स है। तो इस तरह से इनका यहाँ पे नहायत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है किन पे, रिवर सिस्टम जो यहाँ पे पाए जाते हैं उनमें।
एक और कंट्रीब्यूशन इन हिमालयाज़ का ये है कि ये अपने साथ जब ये हिमालयाज़ ऊपर पहाड़ों से बहते हैं, नीचे प्लेन्स में आ जाते हैं, तो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स, मिट्टी वगैरह ले आते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि जो प्लेन एरियाज़ होते हैं, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, तो उनमें बहुत ही ज़्यादा फर्टिलिटी पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रीजन है, वर्ल्ड का बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रीजन है। तो देखा गया है कि जो 30% ऑफ द पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो कहाँ पे लाई करती है? 10% ऑफ वर्ल्ड एरिया जो कौन सा फॉर्म करता है? जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया फॉर्म करता है। यानी 10% एरिया जो वर्ल्ड का है, उसमें 30% पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अलुवियल सॉइल वहाँ पे पाई जाती है, या डिफरेंट और किस्म की फर्टाइल सॉइल्स यहाँ पे पाई जाती है, जो भी किसी भी किस्म की काश्तकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। और यहाँ पे जो इरिगेशन का सोर्स है, ये जो रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स है, वो भी पूरा साल यहाँ पे चलता रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो एक नहायत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है नॉर्थ इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे हिमालयाज पाए जाते हैं, उन्हीं की वजह से यहाँ पे रिवर्स पाए जाते हैं, और उन्हीं यही रिवर्स इस रीजन को फर्टाइल बना लेते हैं। और देखा गया है कि ये जो इंडस रिवर है या गंगा रिवर है, ये एक दिन में लाखों टन मिट्टी कहाँ से ले आते हैं? ऊपर पहाड़ों से ले आते हैं और जमा करवाते हैं कहाँ पे? जो प्लेन्स ऑफ इंडिया है वहाँ पे जमा करवा लेते हैं। नई नई मिट्टी, ये न्यू एलुवियल सॉइल यहाँ पे जमा कर लेते हैं, जो काश्तकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका एक और कंट्रीब्यूशन है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया में बनाए जाते हैं, इंडिया में बन रहे हैं इन्हीं हिमालयन रिवर्स पे, चाहे वो चिनाब रिवर हो, चाहे वो गंगा रिवर हो, या कोई ट्रिब्यूटरीज हो इन रिवर्स की, चाहे वो झेलम रिवर हो या किशन गंगा हो। तो इन्हीं रिवर्स पे बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया बना लेता है। डिफरेंट हिमालयन स्टेट्स जो है, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स एनएचपीसी की ओर से चल रहे हैं। एनएचपीसी बना रहा है डिफरेंट पावर प्रोजेक्ट्स को। यहाँ पर डैम बनाए जाते हैं, और जब डैम से पानी नीचे आ जाता है तो वहाँ से क्या हो जाता है? पावर जनरेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इन डैम्स वगैरह का और भी काम होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका जो मेन काम है वो क्या है? पावर जनरेशन है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डैम्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, जिनमें बगलीहार है, ऊडी है, सलाल है और किरू है, या और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो इनका नहायत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अभी तक इनको फुली यूटिलाइज तो नहीं किया गया है, तो लेकिन फिर भी ये पावर जनरेशन में इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडिया की। इसके अलावा जो फॉरेस्ट्स इनमें पाए जाते हैं, हिमालयाज़ में जो फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, तो ये एक नहायत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है वुड का। चाहे वो किसी कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाए, चाहे किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाए, तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स है किसके लिए? वुड के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे जो स्पीशीज़ पाए जाते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एज वेल एज ट्रीज़। तो ये क्या काम करते हैं? तो ये रिच इन फ्लोरा एंड फाना है। और इस तरह से यहाँ पे एक और कंट्रीब्यूशन इनका है, वो है टूरिज्म में। टूरिज्म में भी इनका एक नहायत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। आप देख रहे हैं कि जो हिमालयन स्टेट्स है वो नहायत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स पाए जाते हैं वहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप कश्मीर में देख लीजिए, हिमाचल में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, या नेपाल में आप देख लीजिए। आपने देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट पे कितना रश रहता है लोगों का, या बाकी कश्मीर में कितना रश रहता है, या आपने उत्तराखंड वाले इलाकों में, हिमाचल वाले इलाकों में, यानी इन पहाड़ों पर बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट फ्लो रहता है। जब प्लेन्स में गर्मी का मौसम होता है तो लोग कहाँ की ओर चले आते हैं? इन्हीं पहाड़ी इलाकों की ओर चले आते हैं, हिमालयन रीजन्स की ओर चले आते हैं। यहाँ पे ना तो इतना ज़्यादा ठंड रहता है, ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है इन समर मंथ्स। तो इस तरह से ये नहायत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस यहाँ पे पाए जाते हैं इन्हीं हिमालयाज़ पे। चाहे आप श्रीनगर देखेंगे, डलहौजी देखेंगे, धर्मशाला, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग वगैरह। तो इस तरह से बहुत सारे हिल स्टेशंस यहाँ पे पाए जाते हैं इन्हीं हिमालयाज़ में, और ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इनका। और यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा पिलग्रिमेज साइट्स इन्हीं हिमालयाज़ पे पाई जाती है। बहुत सारी यात्राज आप देखते हैं कि इंडिया में चलती है इन्हीं हिमालयाज़ के अंदर। बहुत सारी गुफाएं यहाँ पे पाई जाती हैं, बहुत सारे मंदिर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इन यहाँ पे बहुत सारी पिलग्रिमेज साइट्स पाई जाती हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा इन्हीं पहाड़ों में होती है, और बद्रीनाथ, या आप देख सकते हैं कि वैष्णो देवी या उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री वगैरह पिलग्रिमेज साइट्स इन्हीं हिमालयाज़ में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत सी पिलग्रिमेज के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये जो हिमालयाज़ है। इसके अलावा इनका एक और कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं हिमालयाज़ में। आपको पता होगा कि कोल कश्मीर में पाया जाता है, लेकिन अक्सर मिनरल्स जो है हिमालयाज़ में उनको एक्सप्लोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इनका टेरेन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है हिमालयाज़ का। इनके यहाँ पे मिनरल एक्सप्लोरेशन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। इनको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स, फॉर एग्जांपल रिवर बेड मटेरियल जो हो, रेत वगैरह या पत्थर वगैरह जो कंस्ट्रक्शन के काम आते हैं, वो इन्हीं रिवर्स से, इन्हीं हिमालयन रिवर्स से हासिल कर लेते हैं जो इसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन इनको अभी तक ये कहा गया है कि यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन इनको अभी तक एक्सप्लोर पूरी तरह से नहीं किया गया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज इन इंडिया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।